रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमारे दरमियान इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब मौजूद हैं, जो पीएचडी हजामा हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं और इनका रिसर्च स्कॉलर में बहुत काम है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मुख्तसरन हजामा के बारे में अपनी गुजारिशात फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी एक अहम तकरीब के अंदर और इतने सारे हुक्मा के सामने और इतने बड़े बड़े असातिज़ाए तिब के सामने आपने मुझ जैसे नाचीज़ को, एक तिब के शागिर्द को, तालिब इल्म को आपने मौका दिया कि मैं हिजामा के हवाले से कुछ इज़हार ख़याल करूँ। मुख्तसर सा मैं अपना तारुफ़ करा देता हूँ क्योंकि अक्सर लोग मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पहले बी फार्मेसी किया और उसके बाद एम फार्मेसी किया। एम फार्मेसी जो होता है उसमें रिसर्च वर्क भी होता है, जिस तरह एम फिल में होता है। तो रिसर्च वर्क में मैंने उसमें हिजामा को रिसर्च के लिए मुंतखब किया। ये 2008-9 की बात है। तो उस वक्त तक हिजामा जो था वो एक ऐसा मौजू था जिस पर बहुत कम रिसर्च थी और तकरीबन 8-9 पेपर पूरी दुनिया में उसके ऊपर पब्लिश हुए थे। तो इस मौजू को मुंतखब किया। मैं चाहता था तिब्ब नबवी में से कोई मौजू लूँ। तो जब उस पर रिसर्च की और पहली रिसर्च ये की कि जो हिजामा से खून निकलता है उसमें और जो हमारी रगों के अंदर खून चलता है उसमें क्या फ़र्क होता है, कोई फ़र्क होता है या नहीं होता। तो इस मौजू के ऊपर मेरा पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था उसी एम फिल की या एम फॉर्म की रिसर्च की बेस पर। उसके बाद फिर पीएचडी में जब एडमिशन लिया 2010 में, तो मुझे लगा कि वो जो रिसर्च हुई थी वो नाकाफ़ी है और इसके ऊपर मज़ीद काम होना चाहिए। तो मैंने फिर मौजू हिजामा ही का लिया और उसमें फिर मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर हिजामा का क्या किरदार है और एलोपैथिक मेडिसिन के मुकाबले में हिजामा जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में कितना मुफीद है, इस मौजू के ऊपर फिर मैंने जो है वो अपना पीएचडी का काम शुरू किया। और उस वक्त तक मैं कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था और मेरा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी था। और इससे पहले जिना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में कुछ अर्सा वहाँ पढ़ाया था फार्माकोलॉजी फार्म डी के स्टूडेंट्स को। तो हिजामा के ज़रिए से जो है वो मेरा थोड़ा ज़ाविया तब्दील हुआ और फार्मेसी की फ़ील्ड से जो एक बिल्कुल मुतज़ाद शोबा है तिब का, उसकी तरफ जो है वो मेरी डायरेक्शन हो गई, सिमत मेरी तब्दील हो गई। और अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, अल्लाह ताला ही कोई काम लेना चाहते हैं तो वो लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 6 साल तक जो है वो मैंने फिर टीचिंग छोड़ दी और उसके बाद एक रिसर्च सेंटर बनाया और वहाँ पर जो है वो हिजामा पर काम शुरू किया। मुख्तलिफ़ लोगों का हिजामा किया और उनका डाटा जमा किया और उसके बाद उसको एनालाइज़ किया। तो डाटा तो बहुत सारा जमा हुआ था, लेकिन उसमें से जो है वो 9 बीमारियों को मुंतखब करके और उसके ऊपर मैंने थीसिस लिखा और वो थीसिस फिर जो है वो जापान गया और ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव होकर आया और 2016 में मुझे पीएचडी की डिग्री अवार्ड हो गई। उसके बाद फिर जो है वो जज़ाकल्लाह खैर, फिर उसके बाद ये काम जारी रहा। कुछ और रिसर्च पेपर्स भी लिखे, 4-5 रिसर्च पेपर्स मेरे पब्लिश हैं। आखिरी जो है वो हमदर्द के एक रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुआ है जो सर्वाइकल के हवाले से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में हिजामा का किरदार क्या है उस मौजू के ऊपर है। एक काम उसमें मेरा डायलिसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर के, उसके हवाले से था और उसके ऊपर भी रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश्ड है, पबमेड पे मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा के इतने फ़वाइद देखे और उसके बाद फिर मेरी दिलचस्पी जो है वो तिब की तरफ हुई और फिर मैंने तिब में भी दाखिला लिया 2018 में और अभी फ़ाइनल ईयर के इम्तहानात में इंशाल्लाह दे रहा हूँ। कासमी तिबिया कॉलेज का मैं तालिब इल्म हूँ। तो ये मेरी जो है वो यानी कि बिल्कुल एक फार्मेसी की फ़ील्ड से एक बिल्कुल मुतज़ाद फ़ील्ड के अंदर जो एक आमद हुई तो वो अल्लाह ताला की तरफ से ही, क्योंकि हिजामा के ज़रिए से मुझे दिलचस्पी पैदा हुई तिब के अंदर, क्योंकि मुझे पता चला कि हिजामा जो है वो तिब का हिस्सा है और तिब्ब नबवी के अंदर जो है वो उसका जो है वो शुमार किया जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस फिर तिब को भी जो है वो पूरी तरह से सीखूं और फिर इसको ताकि बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकूं। तो हिजामा जो है वो सबसे अहम बात मेरे लिए जो थी वो कि सुन्नत तरीक़ा इलाज है। सिर्फ तिब्ब नबवी के अंदर इसका तज़किरा मौजूद है। तकरीबन 70 से ज़्यादा अहादीस जो है वो सहासित्ता के अंदर इसके बारे में मौजूद हैं और सही बुखारी के अंदर भी कई अहादीस हैं। आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, मिसाल के तौर पे कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है, एक हिजामा में, एक शहद पीने में और एक आग से दागने में। लेकिन आग से दागने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया या अपनी उम्मत के लिए पसंद नहीं फरमाया। तो इसी तरह से अच्छी खासी यानी कि इसके बारे में अहादीस हैं और हिजामा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हज़ारों मरीज़ों का जो है वो
हिजामा के ज़रिए से इलाज और उसमें रिज़ल्ट्स बहुत बेहतरीन हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं। तो मैं चाहूँ, बहुत मुझे खुशी हुई कि जब मुझे पता चला कि तिब में जो है वो इसको ज़म कर दिया गया है। इससे पहले तक हिजामा की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी और इसके बाद अब जब से ये काम हुआ है तो इस पर जो तिब्बी काउंसिल है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और मैं तिब्बी कॉन्फ्रेंस के भी जो भी लीडर्स हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस काम के ऊपर भी और इस प्रोग्राम के इनेकाद के ऊपर भी। और मैं बहरहाल हिजामा के हवाले से अतिब्बा के सामने मैं बस एक दो बातें सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हिजामा जो है वो इसको सबसे पहले इसकी जो हमारे जो नीयत इसके बारे में होनी चाहिए वो ये कि ये सुन्नत तरीक़ा इलाज है। क्योंकि और जब हम सुन्नत इसको समझते हैं तो सुन्नत का जो हमारा अक़ीदा है वो ये है कि सुन्नत अल्लाह ताला की तरफ से वो उस इल्म के ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुई जो अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए से उन पर नाजिल फरमाया। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशे के लिहाज से तबीब नहीं थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इल्म जो है वो अता फरमा दिया था। तो इसी तरह से ये अल्लाह ताला के इल्म से आया है। ये इलाज भी अल्लाह के इल्म से आया है। तिब का इल्म जो है वो भी अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्क़ा किया गया, वही किया गया। तो इसकी ये हैसियत जो है ना वो ज़रूर हमारी नज़र में रहनी चाहिए। और जितना नीयत के इखलास के साथ हिजामा को किया जाए तो हमने उसके रिज़ल्ट जो है ना वो बड़े ही बेहतरीन देखें। चाहे वो, क्योंकि अब रिसर्च के अंदर तकरीबन हज़ारों मरीज़ों में तकरीबन हर तरह की बीमारी के मरीज़, कैंसर से लेकर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से लेकर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हत्ता के नफ्सियाती मसाइल, जल्दी इमराज और तकरीबन हर तरह के मसाइल के अंदर हमने देखा है कि हिजामा जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है। तो बस ये एक अहम तरीन बात है कि इस नुक्ते को ज़रूर जहन में रखना चाहिए कि एक सुन्नत तरीक़ा इलाज है। हमेशा जब भी कोई तबीब इसको इख्तियार करता है दवा के साथ तो चाहिए कि वो अपनी नीयत को बस ये खालिस रखे कि ये सुन्नत तरीक़ा इलाज है, जितनी मरीज़ की ज़रूरत है उसी हिसाब से मैं उसका हिजामा करूँ तो अल्लाह ताला इसमें शिफा भी अता फरमाते हैं, बरकत भी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत जो है वो हमारे ऊपर साए फ़िगन रहती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जनाब हकीम अब्दुल अज़ीज़ साहब को कि वो आए और मुनव्वर शेख साहब के लिए कुछ कलमात अदा करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मंसूर अज़ीज़ साहब, जनाब सलीम अहमद सलीमी साहब, सदर नेशनल काउंसिल फॉर तिब, और जनाब प्रोफेसर हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, जनाब सिराज चांडियो साहब, मुख्तार बरकाती साहब और जनाब आसिफ साहब हमदर्द लेबार्टी, दीगर मौजूद अतिब्बा इकराम और मौजूद तबीबाएँ, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मन, सबसे ज़्यादा तो मैं जनाब इकबाल अहमद करशी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो अतिब्बा इकराम की हौसला अफजाई और दीगर मसाइल को हल के लिए कोशिशें की, ये उनका काबिल तहसीन अमल है। दूसरा, मैं मंसूर अज़ीज़ साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो ऐसे जौहर नायाब कहाँ से ढूंढते हैं, कौन सा वजीफ़ा है इनके पास जो इन्होंने ऐसे जौहर नायाब ढूंढ कर निकालते हैं। प्रोफेसर हकीम मुनव्वर शेख साहब भी इन्हीं की दरियाफ्त हैं, जनाब अहमद सलीमी साहब भी इन्हीं की दरियाफ्त हैं, जनाब सिराज चांडियो साहब भी इन्हीं की दरियाफ्त हैं। तो माशाल्लाह ये सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि इनके सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दी जाए। जहाँ तक प्रोफेसर मुनव्वर शेख साहब का ताल्लुक़ है, ये ना तो किसी तारुफ़ के मोहताज हैं और ना ही इनकी तारुफ़ किया जा सकता है, इसलिए कि ये तकरीबन 38 साल से तिब्बी कॉन्फ्रेंस के अंदर, तिब्बी काउंसिल के अंदर तिब्बी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो कौन सा ओहदा है जिसके ऊपर ये नहीं रहे, और इन्होंने अतिब्बा इकराम को जिस तरह से फैसिलिटीज़ किया है उसका जवाब नहीं है। इन्होंने हमेशा से माविनीन का किरदार अदा किया
हम इनके मुखालिफिन में से थे, लेकिन इनका किरदार, इनका अखलाक, इनकी हमदर्दियाँ हमें खींच रहे हैं इनके पास। आज हम इनके साथियों में से ही हैं। वो दूसरी बात है कि गुमनाह साथी हैं, लेकिन हैं इनके साथियों में से। लिहाजा मैं वक्त ज़्यादा इसलिए नहीं लेना चाहता कि बाकी बहुत लोग बाकी हैं और बहुत कुछ बाकी है अभी। इसलिए मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे मुनव्वर शेख साहब का। उन्होंने इतनी आला खिदमात हमें अता की और हमारे हर मौके पर हमारे साथ ताउन भी किया और मुकम्मल वो किया, किरदार अदा किया। लिहाजा मैं अब इख्तिताम करता हूँ अपनी तकरीर। मैं गुजारिश करूँगा तबीबा सलमा सुल्ताना साहिबा से कि वो मुख्तसरन अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मेहमान गिरामी, इसको सही कीजिए। मौजूद मेहमान गिरामी और मेरे कारवान तिब के साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज की तकरीब का इनेकाद मोहतरम जनाब मुनव्वर शेख साहब के लिए किया गया, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुझसे पहले जितने साथी आए सभी ने उनके एजाज़ में बहुत अच्छा बोला। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि चंद जुमलों में इनकी तारीफ़ हो जाए ताकि वक्त भी बचे और पूजे में दरिया बंद हो जाए। बेबाक, निडर, बहादुर और जहद मुसलसल, जब ये चार क्वालिटीज़ किसी इंसान में आ जाती हैं तो वो यकीनन एक अच्छा लीडर और एक अच्छा पासबान साबित होता है। मुनव्वर शेख साहब में ये सारी क्वालिटीज़ आती हैं और हम दुआ गो हैं, मैं भी, मेरे तमाम साथी भी, कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी, इनके मामलात में आफ़ियत और बरकत दे। बहुत शुक्रिया। जनाब हकीम इब्राहिम लाखो साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो ये मैं मुनव्वर शेख साहब को पेश कर रहा हूँ। और हकीम सैदुल्लाह को गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अजरक पहनाएँ। उसके अलावा हकीम मुसव्वर इकबाल को गुजारिश से, वो भी मेहरान तबिया काली मोरो से आए हुए हैं, वो भी अजरक पहनाएँ। प्रोफेसर हकीम दोदो खान चंद साहब को गुजारिश है, वो भी आएँ, अजरक पहनाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अहलियान कराची वालों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। बिलखुसूस बदम कशी वाला, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे कराची बुलाया। और जिस शख्सियत के बारे में बात करना चाहता हूँ वो एक अजीम शख्स है जो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे वालिद ग्रामी के पुराने साथी भी हैं
और वो अब दोनों जो मेरे वालिद कराम और हकीम मोहम्मद मुनव्वर शेख साहब, वो दोनों भाई भी थे। अब उसके बारे में कुछ कहने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ। ये एक बहुत पुरानी बात है कि इनकी उंगली पकड़ के मैं मेहरान तिबिया कॉलेज में आया था और मेरे वालिद ग्रामी साथ में थे और उसके साथ हकीम दीनवंत बलोच मरहूम साथ में थे। आज उनका नाम ना लिया जाए ये सही नहीं है, इसलिए इनके साथी जो हैं उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे कराची बुलाया और मैं इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दोनों ओर से सलाम पेश।